हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और यहाँ पर भी सब ठीक ठाक है, खैरियत है। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी संडे के दिन की रूटीन। आज है हमारा संडे और संडे को बन रहा है एक मज़ेदार सा फैंसी सा ब्रेकफास्ट। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि वीकेंड पे मैं बच्चों की पसंद का कोई ना कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट ज़रूर बनाऊँ या उनकी पसंद की कोई ऐसी डिश बनाऊँ जो हमें भी पसंद हो और बच्चों को भी पसंद हो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ वॉफल्स। एक्चुअली कुछ टाइम पहले हम लोग गए थे ग्रेट मॉल और मैंने वहाँ पे ये वॉफल्स जो हैं वो ट्राई किए थे, मुझे बहुत मज़े के लगे थे। तो जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, चाहे वो डिनर हो, लंच हो या कोई भी स्नैक्स वगैरह हो, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो फिर मैं घर में आके सोचती हूँ कि इन्होंने किस तरह से इस रेसिपी को बनाया होगा और घर में मैं खुद ही उस तरह की रेसिपी को बनाने की कोशिश करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने टाइम से कुकिंग कर रही हूँ तो अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। अगर पूरी उस तरह से नहीं बने तो जो कुछ मैं बनाती हूँ तो अच्छा ही बन जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ वॉफल्स। और वॉफल्स बनाना तो सभी को आते हैं। मैं क्विक सी रेसिपी जो है आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने 2 कप इसमें मैदा लिया था, रेगुलर फ्लावर, उसमें मैंने 1 खाने का चमचा चीनी डाली थी, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया था थोड़ा सा, और उसमें 2 खाने के चमचे मैंने बेकिंग पाउडर डाला था और बस 2 अंडे डाले थे और मिल्क डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मिक्स किया था, ओवर मिक्स नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा स्मूथ सा बैटर नहीं होता, ना ही पैनकेक का और ना ही वॉफल्स का। और ये जो आप छोटा सा मिनी वॉफल्स देख रहे हैं, वॉफल्स मेकर जो आप देख रहे हैं, ये इतना पुराना है और मैं जानबूझ के ना कोई बड़े साइज़ का वॉफल मेकर नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि फिर मुझे चीज़ों को ना अरेंज करना, चीज़ों को स्टोर करना बहुत मुश्किल लगता है। और मैंने रिसेंटली अभी अपने किचन को डिक्लटर किया है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती थी उन सबको मैंने डोनेट किया है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज रहे, तो आपको अपने किचन में वही चीज़ें रखनी चाहिए, वही चीज़ें स्टोर करनी चाहिए, जितनी चीज़ें आप आसानी से स्टोर कर सकें और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत हो। तो ये सबसे बेस्ट और सबसे बेसिक टिप है आपके किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जनाब यहाँ पर बन चुके थे वॉफल्स। जो मेन इसमें चेंजेस थी वॉफल्स के अंदर वो ये था कि आपको टॉपिंग में यहाँ पे यूज़ करना था न्यूट्रेला और जो कंडेंस मिल्क होता है वो, और उसके ऊपर आपको अपनी चॉइस के हिसाब से अगर आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो वो आप उस पर स्प्रिंकल करके एंजॉय कर सकते हैं। तो रेगुलर देखा जाए तो वॉफल्स की ही रेसिपी है, लेकिन उसको और फैंसी करने के लिए आप उसके ऊपर स्प्रेड्स वगैरह डाल सकते हैं, तो जिससे बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। तो जनाब नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद यहाँ पे धुल रहे हैं बर्तन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मेरे किचन में डिश वॉशर है, बर्तन धोने की मशीन है जिसमें आप आसानी से डिश वॉशिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। रीज़न ये है कि डिश वॉशर को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बर्तनों को रिंस करना होता है। रिंस करने के बाद आपको सब मशीन में सारा स्टॉक करना होता है, बर्तन मशीन में डालने होते हैं। और जनाब मुझे ये सब करना बहुत भारी लगता है। मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मेरे सिंक में 1 स्पून या 1 कप भी गंदा होता है तो जब तक मैं उसको वॉश नहीं कर लूँगी मुझे सुकून नहीं मिलता। तो मैं तो आज तक मैंने अपने किचन में कभी डिश वॉशर ऑन ही नहीं किया है। मेरा डिश वॉशर बिल्कुल ब्रांड न्यू है और डिश वॉशर में मैं क्या रखती हूँ वो भी मैं कभी आपको व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने डिश वॉशर के अंदर क्या चीज़ रखी हुई है। तो जनाब अब बात करते हैं स्मार्ट होम मेकर के वीकेंड की रूटीन। तो देखिए, हम सभी को पता है, हम सबके घरों में बहुत सारे काम होते हैं जिन कामों को हमें ना चाहते हुए भी समटाइम्स करना होता है। कभी हमारा दिल नहीं होता और कभी हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम खाना बनाएं, बर्तन धोएं या घर के रेगुलर बेसिक काम करें, लेकिन हमें करना होता है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी, घर के सारे कामों को या बाहर की जिम्मेदारी को खुशी खुशी पूरा करें, खुश रहें, अपनी फैमिली को भी खुश रखें। और वीकेंड में एक दिन आप ऐसा फिक्स कर लीजिए कि जिस दिन आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जाएं, आउटिंग करें, अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम गुजारें। डिनर प्लान कर सकते हैं, कहीं सिर्फ पार्क में आप जा सकते हैं। अगर आपके शहर में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं तो आप डिफरेंट जगहों पे जा सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं। और अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, आप उनके घर भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी से मिलने जाएँ तो प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करके जाएँ, क्योंकि हम कभी कभार ऐसा भी कर लेते हैं कि हम खुद तो बाहर निकलते हैं आउटिंग करने के लिए और फिर सोचते हैं कि चलिए फलाना रिश्तेदार का घर या
फलाँ जानने वाले का घर या किसी दोस्त का घर रास्ते में है, तो चलें हम उनसे हेलो हाय करते हुए जाएँ उनसे मिलने। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर मिलने के लिए जाएँ। लेकिन ये जो एक चीज़ बन गई है ना कि हम बगैर बताए किसी के भी घर के सामने पहुँच जाते हैं और उनके डोर पे खड़े होते हैं, तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए। किसी के घर जाएँ तो जाने से चाहे 10 मिनट पहले ही एक टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, उनको कॉल कर दीजिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। तो ये तो हो गई बात किसी से मिलने जाने के लिए, लेकिन अगर किसी से मिलने नहीं भी जाना है, तो वीकेंड में आप एक दिन ऐसा मुकर्रर ज़रूर कीजिए कि अपनी फैमिली के साथ बाहर जाएँ। कुछ न कुछ प्लान करें, अच्छी जगह घूमें। जैसे यहाँ पर मैं आई हूँ आज सैन फ्रांसिस्को में बहुत ही फ़ेमस जगह है पियर 39, और यहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं जब भी वेदर अच्छा होता है, सनी वेदर होता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, टूरिस्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे हो रही होती हैं, शोज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पे छोटे-छोटे से स्टोर्स हैं, अगर आप सी फूड लवर्स हैं तो यहाँ पे आप सी फूड खा सकते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पे बहुत सारी बोट्स होती हैं, शिप्स होते हैं जो आपको यहाँ पे इस तरह से सी का टूर करवाते हैं। तो आज हम लोगों ने ये भी प्लान किया था कि इस दफ़ा जाएँगे तो हम लोग शिप पर ज़रूर जाएँगे। डिपेंड करता है, कुछ शिप्स की जो राइड होती हैं वो आवर की होती हैं, आवर एंड अ हाफ़ की होती हैं, 45 टू 50 मिनट्स की होती हैं। तो ये जो शिप्स हैं ये आपको पूरे बे की आपको पूरी सैर करवाते हैं और आपको यहाँ पे गोल्डन गेट ब्रिज का खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा। अल्काट्राज़ जो आपने बहुत मशहूर जगह है वो सुना होगा उसका नाम, वो आपको बहुत करीब से दिखाते हैं। और अगर आप लकी हो गए तो आपको यहाँ पे शार्क्स भी देखने को मिलेंगी। मेरे हस्बैंड अक्सर जाते हैं इस तरह की फ़िशिंग पर, डीप सी फ़िशिंग पे, और जब वो इस तरह से बे में जाते हैं तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा यहाँ पे शार्क्स भी देखी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपने वीकेंड को खुशगवार बनाएं, खुश रहें। खुश रहना हर हाउसवाइफ का, हर औरत का हक है घर के कामों से। वैसे तो मैं आपको यही कहती हूँ, रोज़ाना एवरीडे की रूटीन में से आप अपने लिए एटलीस्ट 30 मिनट ज़रूर निकालें, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाएं और कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर करें। अपने अपने घर में ही रहते हुए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम ख़वातीन के पास तो बहुत सारा काम होता है, अलमारी साफ़ कर लें, कोई किचन का कैबिनेट साफ़ कर लें, घर के में इतने सारे सिलाई के आप काम कर सकते हैं। आजकल तो मैंने भी अपने लिए थोड़ा बहुत ना सिलाई का काम निकाला हुआ है। मेरी कुछ शर्ट्स हैं उनको फ़िक्स करना था, अल्ट्रेशन करना था, वो कर रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खुद पर तवज्जो दें। हेयर केयर कर सकते हैं आप, स्किन केयर कर सकते हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपको जो चीज़ करना अच्छा लगता है वो चीज़ ज़रूर कीजिए। खुद को स्ट्रेस में मत रखें, खुश रहें, क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे आप अपनी फैमिली में से किसी को भी खुश नहीं रख सकेंगे। अच्छा, एक और बात भी आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। जब हम खुद अच्छी तरह से तैयार होते हैं ना, जब हम खुद पर तवज्जो देते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हल्का-फुल्का मेकअप करते हैं, जब हम खुद अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, आप आज़मा के देख लीजिए, आप नेचुरली खुश होते हैं, आपको खुशी महसूस होती है। क्योंकि देखें, खूबसूरत रहना, खूबसूरत लगना और खूबसूरत देखना सभी को अच्छा लगता है। हर शख्स चाहता है कि मैं खूबसूरत नज़र आऊँ। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम इन छोटी-छोटी सी चीज़ों पे काम करेंगे तो नेचुरली जो खुशी है वो हमारे अंदर झलकेगी, हमारी पर्सनैलिटी में नज़र आएगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं अपना वीकेंड किस तरह से प्लान करती हूँ। तो ये बात तो तय है कि या तो सैटरडे या तो संडे, वीकेंड में से किसी भी एक दिन हम लोग बाहर ज़रूर जाते हैं। अगर सैटरडे को नहीं तो संडे के दिन। अच्छा, खाने का मैं ये करती हूँ कि 1-2 दिन पहले ही मैं सोच लेती हूँ कि मुझे वीकेंड पे कौन से डिशेज़ बनानी हैं और क्या चीज़ें मैं कुक करूँगी, और मैं ऐसे चीज़ें पिक करती हूँ जो हम सारे फैमिली मेम्बर्स को पसंद हो, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे-अच्छे मज़े-मज़े के खाने वीकेंड पे बनाऊँ। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि अगर ब्रेकफ़ास्ट हमने हैवी कर लिया तो फिर हम लंच बाहर कर लेते हैं और थोड़ा-सा लेट हम लोग लंच करते हैं और फिर डिनर में घर में आके बना लेती हूँ। समटाइम्स मैं फ्राइडे नाइट को ही एक्स्ट्रा 2 या 3 डिशेज़ बना लेती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट डे कुकिंग ना करनी पड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमेशा फ्रेश खाना खाना होता है, लेफ्ट ओवर वो खाना नहीं खाते। लेकिन अगर आपके फैमिली में ऐसा है कि अगर आप लोग खाना रिपीट कर लेते हैं या लेफ्ट ओवर खा लेते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, आप ज़्यादा खाना बना सकते हैं और नेक्स्ट डे उस खाने को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी एंजॉय किया, बाहर सैर की और लंच हम लोगों ने कर लिया था बाहर। हम लोगों ने बुरीटोस खा लिए थे, उसके मैंने क्लिप्स नहीं लिए। फिर हम लोग घर पे आए, शाम में मैंने घर में आके चाय बनाई अपने लिए, हस्बैंड के लिए मैंने बनाई थी कॉफ़ी, और अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ रात का खाना बनाने की। तो फ्राइड राइस बना रही हूँ
मैं साथ में। और ये मैंने बनाया है चिली चिकन स्टाइल में मैंने चिकन बनाई है, लेकिन मैंने चिकन के क्यूब्स नहीं थे मेरे पास। इस तरह से मैंने चिकन को श्रेड किया हुआ था, उसका मैंने चिली चिकन बनाया है। बहुत आसान है, आपको पता है। वही वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और केचप वगैरह सॉस डाल के मैंने सॉस बना लिया था, और चिकन में हल्के से वही जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो मैंने डाल के चिकन को मैरिनेट कर लिया था। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। फ्राइड राइस भी सभी को बनाने आते हैं। सिंपल सा मैंने चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स में सॉल्ट और पेपर डाला था, चिकन को सॉटे कर लिया, साथ में थोड़ा सा मैंने चिली सॉस डाल दिया था, सोया सॉस डाल दिया था। जो आपको सब्जियां पसंद हैं वो सब्जियां आप चॉप कर लें, और बस इसी तरह से जब चिकन फ्राई हो जाएगी तो वेजिटेबल्स ऐड कर दें। अच्छा, फ्राइड राइस के लिए सबसे जो बेस्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि जो फ्राइड राइस की एक्चुअल रेसिपी है उसमें ये होता है कि राइस को पहले से कुक करके रख लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो जब फ्राइड राइस बनाते हैं तो सब्जियां और चिकन को सॉटे करने के बाद उसी में पानी डाल देते हैं, और जब पानी बॉईल हो जाता है तो राइस को उसी में डाल के सोक करके पकाते हैं। तो ये वाली रेसिपी भी सही है, लेकिन जो एक्चुअल रेसिपी है उसमें आपको राइस को कुक करके ठंडा करके ही चिकन और वेजिटेबल्स के साथ आपको इस तरह से राइस को फ्राइड करना पड़ता है। तो यही ऑथेंटिक रेसिपी है जो चाइनीज़ खानों में, रेस्टोरेंट्स में यूज़ की जाती है। और सेकंड टिप ये कि जब भी आप चाइनीज़ खाना बनाएं तो उसमें चिकन क्यूब्स या चिकन पाउडर का यूज़ ज़रूर कीजिए। उसको ऐड करने से आपके खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आएगा। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको इस व्लॉग में से कोई भी बात अच्छी लगी हो, कोई बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस बात को सिर्फ सुनना नहीं है, हम सभी को अपना ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने प्यारों का ख्याल कैसे रखेंगे। आप लोगों के साथ वीकेंड की रूटीन शेयर करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग वीडियोज़ भी देखें, सैन फ्रांसिस्को की खूबसूरती को एंजॉय भी करें, और वीडियो देख के आपको भी इंस्पिरेशन मिले, ताकि आप भी अपना वीकेंड बनाएं खूबसूरत, यादगार और बहुत खुश रहें, और अपनी फैमिली के साथ खुशियां समेटें। इस प्यारी सी दुआ के साथ व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।